जनता के अंदर जैसे हम सर्वे वगैरह करते हैं, एक बात कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में जो अलग अलग नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को पार्टी नहीं मान रहे, वो अपने किसी विशेष नेता को नेता मान रहे हैं। जैसे कहते हैं डॉक्टर अजय सैलजा ग्रुप से हैं और जो सुरजावाला हैं उस ग्रुप से भी काफ़ी हुड्डा ग्रुप से हैं। ये ग्रुप चलेंगे या पार्टी चलेगी? कंट्रोवर्सी हुई थी जी हिसार के अंदर, जब कांग्रेस भवन के अंदर मौजूद थे, आप सब थे, और नारेबाजी हुई जो पिता पुत्र की नहीं चलेगी, हुड्डा साहब मुर्दाबाद, और जो ऑब्जर्वर आए हुए थे फीडबैक लेने के लिए उनके भी खिलाफ नारे लगाए गए थे और आपका नाम सीधे तौर पर लिया गया कि उन्होंने ये काम करवाया है। इस प्रकार आप लगातार तैयारी में हो और भविष्य में क्या कुछ नॉर्मल हरकत है? देखिए तो एक गठबंधन इंडिया कहेंगे गठबंधन होया है, और जो इंडियन नेशनल लोक दल है वो भी अपने जो प्रयास जारी है कि भाई गठबंधन में शामिल हो जा। कैसे देखते हो? जो आपकी पार्टी के ही नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर आपको बीजेपी का जो एजेंट के रूप में एक उपाधि दे दी कि भाई जो बीजेपी चाहती थी, जो खिलाफत कांग्रेस में होनी चाहिए, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉक्टर अजय ने शुरुआत कर दी है। नमस्कार, मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसाई। फिलहाल सिसाई गांव तो आप तो जुड़ गया और डॉक्टर अजय सिंह मार्गल मौजूद है जो लगातार जो नरेंद्र हल्का है वहाँ से तैयारी में जुट रहे हैं, जनता के बीच में हम पहुँचने लग रहे हैं। आपकी बातचीत करावांगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम स्टार्टिंग इस प्रकार कराएंगे कि भाई अपना सिसा गांव है, आज आपका प्रोग्राम है, कल आपकी पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनका प्रोग्राम था, क्या कुछ चल रहा है ये बीच में? हर आदमी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से हम मजबूत कर सकें, सुदृढ़ कर सकें, और हर आदमी लोगों से मेल जोल बढ़ाता हुआ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बारे में और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं, और ये सराहनीय प्रयास है। सर, जैसे आप जनता में पहुंचते हो, लगातार प्रोग्राम आपके चल रहे हैं, क्या कुछ जो मजबूती है, लगातार आप योद्धा के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत बनाने का प्रयास जारी है, क्या कुछ नज़र आ रहा है? हरियाणा में तो लगभग तय है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बिस्तरा गोल हो चुका है। लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ पे हरियाणा में सत्ता तब्दीली उनको करनी है। एक कंट्रोवर्सी हुई थी जी हिसार के अंदर, जब कांग्रेस भवन के अंदर मौजूद थे, आप सब थे, और नारेबाजी हुई जो पिता पुत्र की नहीं चलेगी, हुड्डा साहब मुर्दाबाद, और जो ऑब्जर्वर आए हुए थे फीडबैक लेने के लिए उनके भी खिलाफ नारे लगाए गए थे और आपका नाम सीधे तौर पर लिया गया कि उन्होंने ये काम करवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने नारे लगाए उनसे पूछो, जिन लोगों ने नारे लगाए उनसे पूछो, हमने तो कोई इस प्रकार के नारे लगाए ही नहीं। जो आपकी पार्टी के ही नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर आपको बीजेपी का जो एजेंट के रूप में एक उपाधि दे दी कि भाई जो बीजेपी चाहती थी, जो खिलाफत कांग्रेस में होनी चाहिए, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉक्टर अजय ने शुरुआत कर दी है। किसी नेता ने, मेरी पार्टी वाले ने मेरे ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया है। जिस प्रकार आप लगातार तैयारी में हो और भविष्य में क्या कुछ नॉर्मल हरकत है? देखिए तो एक गठबंधन इंडिया कहेंगे गठबंधन होया है, और जो इंडियन नेशनल लोक दल है वो भी अपने जो प्रयास जारी है कि भाई गठबंधन में शामिल हो जा। कैसे देखते हो? नहीं, इंडिया का जो गठबंधन है वो लोकसभा के लिए बना है, और उसमें ये बात सच है कि इंडियन नेशनल लोकदल की इच्छा है और उनका प्रयास भी है। तो ये तो शीर्ष नेतृत्व इस बात का फैसला करेगा। अगर उनको ये नज़र आएगा कि भाई इनको साथ लेने से हमें फ़ायदा होता है तो साथ ले लेंगे। ये तो हमारे लेवल पे तो इस तरह की कोई ना डिस्कशन हो सकती, ना कोई डिसीजन हो सकता। एक जनता के अंदर जैसे हम सर्वे वगैरह करते हैं, एक बात कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में जो अलग अलग नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को पार्टी नहीं मान रहे, वो अपने किसी विशेष नेता को नेता मान रहे हैं। जैसे कहते हैं डॉक्टर अजय सैलजा ग्रुप से हैं और जो सुरजावाला हैं उस ग्रुप से भी काफ़ी हुड्डा ग्रुप से हैं। ये ग्रुप चलेंगे या पार्टी चलेगी? नहीं तो हुड्डा साहब, सैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, ये सारे कांग्रेस के नेता हैं। ये कांग्रेस से बाहर तो है नहीं, सबके सब अपनी तरह से कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करके मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, जैसे आदमपुर उपचुनाव हुआ था उसके अंदर इकट्ठे नज़र नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर हम लगातार जारी थे, सर्वे वगैरह कर रहे थे, जो जनता बीच में पहुँचने लग रहे थे। हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनके लड़के हैं, लगातार वही लोग ज़्यादातर दिखाई दिए थे, क्योंकि ना सैलजा जी दिखाई दी, ना रणदीप जी दिखाई दिए, ना उनके कार्यकर्ता वहाँ पर दिखाई दिए। ऐसे है, रणदीप जी उन दिनों कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे,
कर्नाटक के चुनाव में बिजी थे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो हर आदमी हर जगह काम कर रहा है। क्या आपको हुड्डा साहब छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी यहाँ की लगी हुई है। हर आदमी हर जगह नहीं पहुँच सकता, मगर हर आदमी ने कांग्रेस को जिताने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से जैसे कोई भी जो पार्टी होती है, एक ने नेता का नाम लेके चलती है मुख्यमंत्री के तौर पर, जो सुनने में आ रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी से किसी विशेष मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कुछ कहना है? मनोहर लाल खट्टर जी का नाम लेकर के कब चली थी भारतीय जनता पार्टी? उन्होंने तो नहीं कहा था कि कैप्टन साहब बनेंगे या खट्टर साहब बनेंगे। ये फैसले तो बाद में होते आए हैं, सदा ऐसा ही हुआ है। अब 2005 का याद कर लो। हमेशा एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया ये है कि चुने हुए एमएलए विधायक एक फैसला करते हैं कि हमारी हाईकमान फैसला करे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमेशा की तरह से ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता रहेगा। जैसे बीजेपी के नेता सर जो आरोप लगाने लग रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है कि भाई डरे हुए लोगों का गठबंधन है, ठग लोगों का गठबंधन है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं केस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो डरे हुए हैं कहीं दोबारा मोदी सरकार ना आ जाए और दोबारा से उनको जेल जाने की जरूरत ना पड़ जाए। 9 साल से देखो एनडीए सरकार चला रहा है। ये सब इतने भ्रष्टाचारी हैं, इनको क्यों खुला छोड़ रखा है? क्यों नहीं इनके ऊपर जो है तत्काल फैसला कराएं? मोदी जी तो कहा करते थे कि जिनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस बने उनको मैं 6 महीने में भीतर करा दूंगा। 9 साढ़े 9 साल तो हो गए। ये भ्रष्टाचारी हैं तो इनको भीतर क्यों नहीं करवाया गया? ये सारी झूठी और बेबुनियाद बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर के शाम तक इनके नेता झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। प्रतिशोध के मामले हैं, इनमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ा है, और वो जनता जानती है, और जनता इस चीज़ का फैसला चुनाव के समय पे कर भी देगी। इसके साथ में सबसे पहले जो चुनाव हुआ था पीछे, एक नाम चला था कि भाई रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा में जो भूमि के अंदर अधिग्रहण मामले थे उसके अंदर आरोपी पाए गए हैं, उनको जल्दी अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन 9 सालों के अंदर देखे तो कोई गिरफ्तारी, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई। कोई गलती हो तो फिर आदमी अंदर हो ना। गलती कर ही नहीं रखी, कोई गलती कर ही नहीं रखी। सारे झूठे मुकदमे हैं। कोई इनकी आदत है ये दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। अब उन मुकदमों में कोई दम नहीं है तो आगे चलाते भी नहीं। फिर ये कुछ नहीं, ये सब झूठ के पुलिंदे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नींव भी झूठ के ऊपर, ये बुनियाद जो है झूठ के ऊपर है। डॉक्टर अजय लगातार नारनौल हल्के में घूम रहे हैं, क्या कुछ जनाधार कांग्रेस पार्टी का नारनौल हल्के में दिखाई दे रहा है? क्योंकि पीछे हम देखते हैं तो चुनाव हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी जो वोट अर्जित कराया करती उनसे भी पिछड़ी हुई नजर आई। ऐसे है, मैंने आपको बताया पूरे प्रदेश में लोगों का मन बन चुका है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। नारनौल भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। नारनौल से भी हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत करके और सत्ता में भागीदारी हासिल करेगा। जी धन्यवाद, थैंक यू। फिलहाल भाई डॉक्टर अजय सिंह को आपने सुना और आपने क्या लगा कमेंट करके बता दियो, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर कर दियो, ताकि जो विपक्षी लोग हैं जो लगातार चीज़ें सवाल कर रहे हैं और जनता तक पूरी तरह बात पहुँचाए। इससे कल अपनी वीडियो में विराम दी हूँ। जय हिंद, जय भारत।